कर्म और भाग्य में कौन श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। हे अर्जुन, ये प्रश्न बहुत पुराना है। कर्म बड़ा है या भाग्य? मनुष्य सदियों से इस द्वंद्व में उलझा हुआ है। कुछ लोगों को ही सब कुछ मानते हैं और कर्म करने से कतराते हैं। कुछ केवल कर्म पर भरोसा रखते हैं और भाग्य को स्वीकार करते हैं। आज मैं तुम्हें इसका सत्य बताऊंगा। भाग्य क्या है? भाग्य वह है जिसे लोग ईश्वर की इच्छा, प्रारब्ध या पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो लिखा है वही होगा, लेकिन हे पार्थ, भाग्य कोई अलग से बनी हुई चीज नहीं है। यह भी तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। जिस प्रकार किसान बीज बोता है और मौसम के अनुसार फसल प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार भाग्य बनाता है। धनंजय, संसार में कुछ भी बिना कर्म के संभव नहीं है। यदि तुम कहते हो कि केवल भाग्य से ही सब कुछ होता है, तो कोई किसान बीज क्यों बोए? कोई विद्यार्थी पढ़ाई क्यों करे? यदि कोई भूखा है और उसे भोजन अपने भाग्य से ही प्राप्त होना है, वह प्रयास क्यों करे? यदि तुम धनुष बाण उठाए बिना युद्ध की विजय की आशा करोगे, तो यह मूर्खता होगी। कर्म ही वह आधार है जिसे तुम्हारा भविष्य तय होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भाग्य और कर्म का संबंध है अर्जुन। भाग्य और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हारा वर्तमान भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे भविष्य का भाग्य बनाएंगे। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है और तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यह तुम्हारी भूल है। जैसे कोई नाविक अपने हाथ में पतवार लेकर नाव को दिशा देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कर्मयोग जीवन का सत्य है। हे अर्जुन, कर्म से भागना अधर्म है। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कर्मयोग। जो केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, वह आलसी बन जाता है। जो कर्म करते हुए भी फल की चिंता करता है, वह तनाव में रहता है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही सच्चाई होती है। इसलिए हे कौन, तुम अपने कर्म को ही अपना धर्म मानो। फल की चिंता मत करो, कि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है।